Hello friends, today I will discuss excretory system. आज excretory system पढ़ेंगे, ठीक, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कुछ को हम अमोनोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक। इसका मतलब क्या होता है? ये सिक्रेट क्या करेंगे? अमोनिया। क्या सिक्रेट करेंगे? अमोनिया। ठीक, अमोनिया को ये सिक्रेट करेंगे। सिक्रेट क्या करेंगे? अमोनिया। ठीक है। दूसरे जो एनिमल्स आएंगे वो किस में आएंगे? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक ये क्या सिक्रेट करेंगे? यूरिया। यूरिया इनका क्या होगा? सिक्रेटरी प्रोडक्ट। थर्ड क्या होते हैं? थर्ड को हम बोलेंगे यूरिकोटेलिक। ओके, ये क्या सिक्रेट करेंगे? ये यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। अब इन पे देखो, इन सब में क्या होगा? हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक, वाटर अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्या होगा? अमोनोटेलिक एनिमल्स पाए जाएंगे, चाहे वो वर्टिब्रेट हों चाहे इनवर्टिब्रेट हों। फिश, लार्वा ऑफ एम्फीबिया, ये सब किस में आएंगे? अमोनोटेलिक में आएंगे। ठीक, अर्थवॉर्म आएंगे। कौन से अर्थवॉर्म आएंगे? जो ज़्यादा गीली मिट्टी में है, यानी कि वेट सॉइल। ठीक, उसके बाद में प्रोटोजोन आ जाएंगे, सिलेंट्रेटा आ जाएगा, और प्रोटोजोन में फिर पोरीफेरा है। ये सब जो हैं इसमें आ जाएंगे अमोनोटेलिक में। यूरियोटेलिक में कौन आएंगे? तो इसमें आएंगे मैमल्स। ठीक है, मैमल्स आ गए। एंड एडल्ट एम्फीबिया आ गया। क्या? एडल्ट एम्फीबिया हो गया। उसके बाद में अर्थवॉर्म हो गया। कौन सा अर्थवॉर्म? जो ड्राई सॉइल में होगा। ठीक है। फिर यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक उसे बोलेंगे जो यूरिक एसिड को सिक्रीट करेंगे। इसमें एग्जाम्पल हम किसको लेंगे? स्नेक लेंगे, ठीक, इंसेक्ट लेंगे। ठीक है, स्नेक हो गए, इंसेक्ट हो गया, और क्या? लिजर्ड वगैरह हो गई। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? वाटर बहुत ही डिफिशियंट होगा, तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से हो जाएंगे? बर्ड्स हो जाएंगे। ठीक, और जो है डिफिशियंट वाटर में रहता है, जो डिजर्ट में रहते हैं, जहाँ वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, वो सब यूरिकोटेलिक में आएंगे। ठीक, तो ये नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, और हम मेन टॉपिक पे आते हैं। इसी में कवर करेंगे यूरिया साइकिल को, और किसको कवर करना है? और बेसिक जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम को। ठीक, तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? इन ह्यूमन, इनकी बात करेंगे। ठीक, किडनी के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये होंगे। ठीक, ये ऐसे आएंगे और यूरेटर में ओपन हो जाएंगे। इसको थोड़ा अच्छे से बना दो। ये आएंगे और यूरेटर में क्या हो जाएंगे? ये ओपन हो जाएंगे। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। क्या बोलेंगे? यूरिनरी ब्लेडर। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? यूरेटर। यूरेटर। ये किडनी हो गई, सबको पता है किडनी है ये। किडनी के दो पार्ट, ये हो गया कॉर्टेक्स, इसके अंदर क्या है? मेड्यूला। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे? मेड्यूला। ठीक, इसके अंदर क्या होंगे? नेफ्रॉन होंगे। नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में ज़्यादा होते हैं,
तो ये क्या है, ये सब नेफ्रॉन है। क्या है ये? नेफ्रॉन। नहीं आएगा। नेफ्रॉन हो गया, इसी में ब्लड सप्लाई होगी। ठीक, तो यहाँ से ब्लड आर्टरी होंगी, वो दोनों किडनी में चली जाएंगी। ठीक, तो ये इसी में, तो ये ब्लड की सप्लाई कर दिया, एक फिर वापस चला जाएगा ब्लड। ठीक, तो ये मेन चीज़ है जो कि इतना इसमें डीपली नहीं जाना है। ये क्या हो गई? आर्टरी, ब्लड वेसल्स हो गई। अब जो है देखो क्या होता है, अब एक किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन, उसका फंक्शनल यूनिट क्या होगा? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होगी? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होगा। ठीक है, नेफ्रॉन कितने होते हैं? मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं। ठीक, तो बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। हम अभी एक नेफ्रॉन की बात करेंगे, तो मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं। और ह्यूमन के जो किडनी होती है उनको रेट्रोपेरिटोनियल भी बोलते हैं। उनको कौन सी किडनी बोलेंगे? रेट्रोपेरिटोनियल बोलेंगे। ठीक, उसके बाद में हम नेफ्रॉन की बात करते हैं, तो नेफ्रॉन 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होता है, दोनों में मिला के 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। एक हम नेफ्रॉन की बात करेंगे, तो एक नेफ्रॉन जो है वो दो प्रकार के, उसके पार्ट जो हैं दो। मेडुला को हम मेडुलरी नेफ्रॉन बोलेंगे और कॉर्टेक्स को कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन बोलेंगे। ठीक, ये जो है नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं। जो लूप ऑफ हेनले अंदर पिनिट्रेट करता है, जैसे ये है बोमेन्स कैप्सूल, कहाँ होगा? वो कॉर्टेक्स में होगा। फिर पीसीटी वो भी जो है किस में होगा? कॉर्टेक्स में होगा। फिर ये अंदर जो है ऐसे पिनिट्रेट करके उससे मेडुला से बाहर फिर निकलते हैं। तो मेडुला में लूप ऑफ हेनले का तो सबसे ज़्यादा क्या होगा कि नेफ्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? कॉर्टेक्स में होंगे। और कम कहाँ होंगे? मेडुला में। अप्रॉक्स 80% नेफ्रॉन कहाँ होंगे? वो कॉर्टेक्स के होंगे। जो भी नेफ्रॉन हम स्टडी करेंगे उसमें 80% पार्ट जो है वो किसका होगा? किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट का होगा। और 20% जो है मेडुला के पार्ट का होगा। ठीक है, अब जो है इसको मिटाल देते हैं और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्योंकि नेफ्रॉन जो है, अगर नेफ्रॉन डैमेज हो गया तो उसको क्या करना है? वो डिवाइड नहीं करेगा, फिर वो रीजनरेट कभी नहीं होता है, वो डेथ हो जाएगी। जो भी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन हमेशा कब प्रॉब्लम, किडनी में कब प्रॉब्लम क्रिएट होगी? या तो डायबिटीज है, या किडनी स्टोन हो गया हो, या ब्लड प्रेशर का फ्लैक्चुएशन हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, तो इसमें क्या होता है? नेफ्रॉन जो है डैमेज होने के चांस ज़्यादा होंगे। या यहाँ पे क्या होगा? कोई भी किडनी में स्टोन हो जाए, रीनल स्टोन, तो क्या होगा कि नेफ्रॉन जो है वो डैमेज हो जाएगा। और अगर डैमेज हो गया नेफ्रॉन तो उसका काउंट कम हो जाएगा, क्योंकि उसको रीजनरेट नहीं होना है। वो टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड होता है। कोई भी नेफ्रॉन होता है तो वो टर्मिनली डिफ्रेंशिएट होता है। इसका मतलब होता है वो लास्ट में जाके भी डिफ्रेंशिएट हो चुका है, अब वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तो हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ये जो है बोमेन कैप्सूल है, ये क्या है? ये बोमेन कैप्सूल है। यहाँ से ये पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले है।
यहाँ से थिक लूप ऑफ हेनले, फिर आ जाएगा DCT, ये CCT, देन ये जो है कलेक्टिंग डक्ट और मेडुलरी डक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ये क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जिसको हम इसको बोमेन कैप्सूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोमेन्स कैप्सूल बोलेंगे। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? PCT बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलेंगे। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। यहाँ से क्या होगा, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो जाएगा। ठीक, असेंडिंग में 2 होगा, इधर इतना पार्ट थिक हो जाएगा और नीचे इतना पार्ट क्या होगा, वो थिन लूप ऑफ हेनले हो जाएगा। अब जब लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम DCT बोलते हैं। क्या बोलेंगे? DCT, डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, ये DCT का पार्ट है। अब हम इसमें ब्लड जो आया वो ब्लड एंट्री ले रहा है, जो ब्लड आया वो फिल्टर कैसे होगा। तो अब ब्लड वेसल्स हम देखेंगे कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कैसे होती हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये जाके यहाँ डिवाइड हो जाती हैं। ये एफरेंट हो जाएगा, ये क्या होगा, ये एफरेंट ब्लड वेसल्स, और इधर क्या होगा, ये इफरेंट ब्लड वेसल्स हो जाएंगे यहाँ पे। और इसको जब यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे कैपिलरी में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इस डिफरेंट कलर यूज कर लो, इसे बोलेंगे हम ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। जब ये ब्लड वेसल्स है, ये क्या होंगे, इसमें कैपिलरी में डिवाइड हो जाती हैं, ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांच हो जाती हैं इसमें। इसको हम बोलेंगे एफरेंट। इसको क्या बोलेंगे? इफरेंट, इफरेंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के लिए क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। प्रेशर कौन जनरेट करेगा? तो प्रेशर जो है इसमें इफरेंट आर्टरी जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ का जो डायमीटर होगा इफरेंट का, वो डायमीटर कम होगा एफरेंट के कंपेयर में। एफरेंट का डायमीटर ज़्यादा होता है इफरेंट का, तो इधर से ब्लड पास होगा, यहाँ से ब्लड पास होगा। ये जो है एफरेंट से ब्लड आ रहा है, और इफरेंट से ब्लड फिल्टर होके जो जाएगा जो यहाँ आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? GFR। यहाँ से हम इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकालेंगे। ठीक, यहाँ से कोई चीज़ फिल्टर हो रहा है, अब ये ब्लड आया, तो ये जो है ग्लोमेरुलर है, ये प्रेशर डेवलप करता है, क्योंकि कभी भी बिना प्रेशर का कोई चीज़ फिल्टर नहीं होगा। बहुत ही सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन होता है, बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत ही फाइन फिल्टर होगा। कोई भी चीज़, मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही फाइन, बहुत ही सिलेक्टिव, ऐसे नहीं हर चीज़ इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिल्टर हो जाएगा। जैसे हम ब्लड की बात करें तो ब्लड 100% ब्लड आया, कहाँ से आया? एफरेंट से आया। ठीक है, एफरेंट से ब्लड एंट्री लिया, तो ब्लड में जो है लगभग 45% क्या होगा? 45% क्या होगा? ब्लड की सेल होंगी, जिसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स सारे होंगे। तो सेल कोई भी फिल्टर नहीं होगी, सेल्स फिल्टर नहीं होंगी, तो 45% अलग निकल गया। अब बाकी कितना? 100 में से 45 निकल गया तो 55 बचा। 55% जो है वो प्लाज्मा है। ठीक, और प्लाज्मा के अंदर क्या फिल्टर होना है? तो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन को निकाल दो, प्रोटीन को फिल्टर नहीं होना है। कौन सी प्रोटीन होंगी? सबसे छोटी प्रोटीन कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन होती है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन सबसे छोटी प्रोटीन है। उसके बाद ग्लोबुलिन होती है, ग्लोबुलिन। उसके बाद में कौन सी प्रोटीन होगी? फाइब्रोजन होगा, फाइब्रोजन।
फाइब्रोजन, ठीक है, फाइब्रोजन होगा, फाइब्रोजन। ये प्रोटीन होंगे, इनको क्या होना है, फिल्टर नहीं होना है, ठीक। फिल्टर क्या होंगे, फिल्टर यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, क्लोराइड, ओके, कैल्शियम, वाटर, यूरिया, ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये फिल्टर होंगी। फिल्टर होने के बाद ये रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो जिसकी जहाँ पे आवश्यकता के हिसाब से हम रीअब्जॉर्ब करेंगे। वाटर भी रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि कोशिश किया ये जाता है कि जो भी वेस्टेज को रिमूव करने के लिए वाटर केवल होता है, कि वेस्टेज को बॉडी से हम बाहर एलिमिनेट कर दें, इसलिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो क्या होगा, बिना वाटर के भी हम जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिलीज कर दें तो बहुत आसानी हो। लेकिन वाटर इसलिए होता है क्योंकि उसको थोड़ा सा लिक्विडफाई कर लें, बहुत ही कंसनट्रेटेड ना हो, इसीलिए जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे। लेकिन अप्रॉक्स जो है 90% वाटर जो है इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि ये पूरी प्रोसेस, अब इसको क्या बोले, ग्लोमेरुलस। इसमें अब जो है ये फिल्टर कब होगा, जब इसमें प्रेशर काम करेगा। अब मेन चीज़ है हम प्रेशर को समझेंगे कि प्रेशर डेवलप कौन कर रहा है, प्रेशर कैसे डेवलप होगा। इसको सबसे पहले जो ग्लोमेरुलस प्रेशर डेवलप कर रहा है, ब्लड का अपना प्रेशर है, ठीक, तो उसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। ये प्रेशर कहाँ से आया, तो हमारा हार्ट जो होता है वो पंप करता है, तो उसका एक अपना प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर आएगा यहाँ पे। वो प्रेशर क्या करेगा, फिल्ट्रेट को फिल्टर कराने में हेल्प करेगा। वो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो वो प्रेशर क्या करेगा, इसके फेवर में काम करता है, जो भी फिल्टर कराना है उसके फेवर में काम करता है। और कुछ प्रेशर ऐसे हैं जो अपोजिट काम करते हैं, उसके फेवर में नहीं रहेंगे, उसके अगेंस्ट रहेंगे। जैसे कि हम देख लें इसको, ये कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या करता है, अपोजिट करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इधर से काम करेगा तो ये उसको रोकने के लिए काम करेगा, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और बोमन कैप्सूल, ये दोनों प्रेशर क्या करते हैं कि फिल्टर ना हो, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है कि नहीं, फिल्टर होना है तो होना है, इसलिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो फिल्टर नहीं होगा, इसलिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ज़्यादा किया जाता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ग्रेटर देन कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बोमन कैप्सूल प्रेशर, इनसे जो है इसको ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है फिल्टर आउट होगा, नहीं तो बॉडी से हम हार्मफुल प्रोडक्ट को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो यहाँ पे प्रोटीन आई इकट्ठा हुई, तो बहुत सारी प्रोटीन क्या करती हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो प्रोटीन भी इसको क्या करती हैं, अगेंस्ट प्रेशर डेवलप करती हैं। नहीं तो ये मिलके कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो कि इसके अगेंस्ट काम करेगा। इसको क्या बोलेंगे, COP मीन्स कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो डेवलप करेगा ये अपना अलग, तो इसको बोलेंगे बोमन कैप्सूल प्रेशर, ठीक। और इसको ये प्रेशर जो काम कर रहा है ये, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसी से हम क्या निकालेंगे, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी निकाल लेंगे। अब जो है ये पूरा ब्लड यहाँ आ गया, अब देखो यहाँ आने के बाद ये फिल्टर होगा, ठीक। अब फिल्ट्रेट ये इसमें जो आया बोमेंस कैप्सूल में, इसको हम क्या बोले, इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। अब जो है इसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। अब फिल्ट्रेट होने के बाद सबसे पहले कहाँ ये एंट्री लेगा, तो PCT में लेगा। ये नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक, फर्स्ट पार्ट है। पहले बोमेंस कैप्सूल होगा, उसके पास जो भी अटैच पार्ट होगा उसे हम PCT बोलते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसलिए बोलते हैं, ये बहुत ही उलझा हुआ होता है जिगजैग कंडीशन में ऐसे, तो कॉन्वोल्यूटेड बोलते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जब मूव करेगा किधर, मेड्यूला के साइड। अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर लें यहाँ से, तो इसको हम मेड्यूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको मेड्यूला बोलेंगे। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक। तो अब जो है क्या होगा कि फिल्ट्रेट मूव कर रहा है PCT से, किधर जा रहा है, अब
अब जा रहा है लूप ऑफ हेनले की तरफ। इसका मतलब कि मेडुला की तरफ अब एंट्री ले रहा है। तो लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। सबसे ज़्यादा क्या है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कोई भी जैसे सोडियम आया, क्लोराइड आया, यह है सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट हैं। अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक, बॉडी में किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, सोडियम की रिक्वायरमेंट होगी। सोडियम की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, क्योंकि आगे हमें क्या कराना है, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कराना है। अगर सोडियम नहीं होगा तो ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसमें कौन काम करेगा, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर काम करेगा, उसको बोलते हैं SGLT। उसमें 1 और 2 ये PCT में अभी हम पढ़ेंगे जब रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ से मोस्टली चीज़ जो है अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो PCT में जो है लगभग अप्रॉक्स जो है 65% जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो भी फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेट की बात कर रहे हैं, ना कि पूरे ब्लड की। जितना फिल्ट्रेट हुआ है, फिल्ट्रेट जैसे हुआ है कि 100 ml हुआ तो उसका 65% कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा PCT में। उसके बाद एंट्री कहाँ करेगा, ये लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या करेगा, ये यहाँ भी ये वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा। यहाँ मोस्टली क्या कराएगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर ये मूव करेगा एसेंडिंग। एसेंडिंग में क्या होगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लिया है तो आगे जो है यूरिन पास होने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आगे चल के उसको कंसंट्रेट नहीं करना है, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट रखना है। फिर आगे चल के हम DCT में क्या करेंगे, वाटर जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी उतना वाटर जो है हम DCT में रीअब्जॉर्ब कर लेंगे बाई ADH हार्मोन्स, क्योंकि उसके रिसेप्टर वहाँ पे हैं। यहाँ आपको रिसेप्टर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जब थिक में हम पहुँचेंगे तो यहाँ भी वाटर एब्जॉर्ब तो नहीं होगा, लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सोडियम हो चाहे क्लोराइड हो, कोई भी हो, सारा चीज़ यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब देखो जैसे इसको हम मिटाल देते हैं, इधर कोई दिक्कत, ये वाला पार्ट मिटाल दें। ठीक, अब जो है हम देखते हैं कि GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है। तो वो हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में उसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना है GFR आता है। तो GFR वैसे अप्रॉक्स जो है 125 ml पर मिनट आता है। अगर उसको हम डे में वो करेंगे तो हम पूरा हमारा लीटर में आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये ग्लोमेरुलस, अब यहाँ पे हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक, कौन सा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो फेवर में काम करता है, ठीक। माइनस करेंगे इसको, किससे माइनस करेंगे, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, इसको हम इससे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाएगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, तो सपोज दैट कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, ठीक, 60 मान लिया, और कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 32। बोमेन कैप्सूल का प्रेशर, बोमेन कैप्सूल का प्रेशर कितना है, तो उसको 18 मान लो। अब जो है इन दोनों को जोड़ लेना है, तो कितना है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60, ठीक, माइनस कर देना है। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 32 प्लस बोमेन कैप्सूल कितना है 18, तो इनको हम टोटल करेंगे तो 18 और 32 50 हो जाएगा, तो 60 माइनस 50, तो नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर होगा वो कितना होगा 10 आ जाएगा। 10 to 15 होता है, 10 to 15 mmHg, मिलीमीटर मरकरी। Hg क्या है, ये मरकरी है, ये मिलीमीटर हो गया। तो 10 से लेके 15 तक 10 to 15 जो है एवरेज होता है इसका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का, कि इतना अगर प्रेशर होगा नेट फिल्ट्रेशन तो जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा। अगर इसमें से
अगर देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को सपोज दैट कि कम कर दो, ठीक 50 कर दो, और ये सेम है, तो क्या होगा, नेट फिल्ट्रेशन रेट 0 हुआ, मतलब कि कुछ प्रेशर यहाँ से कम था इसलिए कोई फिल्टर नहीं हुआ है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर फिल्ट्रेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यूरिन पास नहीं हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यही चीज़ अगर ये चीज़ ज़्यादा हो जाए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए, कब होगा ज़्यादा, अगर ये 80 हो जाए, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इसकी मतलब कि यहाँ से